अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशखाश हैं? व्यूअर्स बिल्कुल खुश होंगे। मौसम भी कदरे बेहतर है और अभी जो है हीट वेव का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ और अच्छे मौसम के साथ अभी तक जो है गर्मी का जो राज था ना वो भी राइज नहीं हुआ, तो इसलिए आप इंजॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल इन्जॉयमेंट क्यों नहीं होगी, क्योंकि पीएसएल का जो मेला है आपको पता है कि अब अपने इख्तितामी मरहले में पहुंच गया है, जहां जो है पीएसएल 11 के पहले एलिमिनेटर्स में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से हरा दिया है और 160 रन का हदफ हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और अगर हम बात करें प्लेयर्स की तो मास ताकत आपको पता है ज़बरदस्त कारकर्दगी उन्होंने दिखाई और 74 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और बाकी इनिंग्स वो देखने वाली थी। आसमान छक्कों और चौकों से गूंजा हुआ था, मज़ा आ गया। काफ़ी अरसे के बाद हमने ऐसी इनिंग्स देखी हैं। उस्मान खान की बात करें ने भी जो है 64 रन की बारी खेली और उन्होंने भी 74 रन बनाए हैं। मुल्तान सुल्तान की जानिब से स्टीव मैथ्यूज़ और मोहम्मद इस्माइल ने स्टीवन स्मिथ और मोहम्मद इस्माइल ने एक विकेट हासिल की है। तो ये तो था पहला एलिमिनेटर मैच और उसके बाद जो दूसरा एलिमिनेटर मैच है वो जो है वो हैदराबाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीमें हैं वो जुम्मे को मद्दे मुकाबिल होंगी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो भी उसमें से एलिमिनेट होगा वो फ़ाइनल में रसाई हासिल करेगा। और आपको पता है कि फ़ाइनल्स में जो हैं वो ऑलरेडी पेशावर ज़ल्मी जो हैं वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में मुस्तहकम अपने आप को समझते भी और बिल्कुल उनकी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। प्लेयर ऑफ द मैच ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जो मिला है इस बार वो मिला है मास ताकत को और देखना यह है कि आगे जो है कौन जो है प्लेयर ऑफ द मैच करार पाएगा पूरे टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि जब टूर्नामेंट ख़त्म होता है तो उसमें प्लेयर ऑफ द पूरी सीरीज़ होता है, प्लेयर ऑफ द मैच होता है और अच्छा बॉलर, अच्छा बैट्समैन, अच्छी एवरेज किसने खेली थी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एंड ऑफ द मैच जो है जो कि संडे को होगा उसमें दिखाई देंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, शायकीन क्रिकेट इस वक्त टिकट्स के हवाले से बहुत परेशान है। टिकट्स मिल नहीं रहे हैं और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए पूछ रहे हैं किसी के पास टिकट तो बताएं, बिकॉज़ ऑब्वियसली जब स्टार्ट हुआ टूर्नामेंट तो उसमें शायकीन क्रिकेट नहीं थे। बिल्कुल एम्प्टी स्टेडियम्स के साथ जो है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस और जो कि आपको पता है ग्लोबल टेंशन्स कितनी ज़्यादा थी, पीएसएल का आगाज़ हुआ। मगर अब जो है शायकीन क्रिकेट की नज़रें जो हैं वो मैच से ज़्यादा टिकट्स पे लगी हुई हैं। हर कोई चाह रहा है कि अपनी फैमिली के साथ जो है ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मैच को देखे, मैच का इस्तकबाल करे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद लाहौरियों को पीएसएल देखने का मौका मिलता है। साल में एक ही बार ऐसा टूर्नामेंट आता है। तो व्यूअर्स bookme.com और इसके अलावा भी बहुत से और ऐप्स पे आप जाके टिकट ख़रीद सकते हैं और पासेस भी आप ले सकते हैं जिनकी पास अवेलेबिलिटी हो उनके हवाले से। ये तो थी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीएसएल के हवाले से, मगर उससे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि हाईलाइट करना आज बहुत ज़रूरी था और हम अपने शोज़ में स्पेशली उन सब्जेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं जिसमें लोग कंट्रोवर्सीज़ बनाते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम कंट्रोवर्सीज़ का हिस्सा बने या बीइंग पार्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी फॉर नो रीज़न। हम चाहते हैं वो तमाम लोग हमारे लिए वाकई काबिल इज़्ज़त हैं, मेहमान ख़ास होते हैं हमारे, जो कि डिफरेंट स्ट्रेटास के ऊपर अबूर हासिल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, टिकटॉकर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों। वी डोंट वांट टू बी अ गॉसिप मॉन्गर इन द सोसाइटी। वी वांट टू कि उनका जो इम्पैक्ट है उससे क्या पॉजिटिविटी फैलती है यूथ के ऊपर भी, जेनजीज़ के ऊपर भी, यंग जनरेशन के ऊपर भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आपने पता ही है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर उसका यूज़ और अब्यूज़ करना आपके अपने हाथ में है। और ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं व्यूज़ के चक्कर में आने के लिए जो है अपने आप को किसी भी हद तक गिरा देती हैं। मगर स्टोरी जो होती है इसके बरक्स होती है। स्टोरी जो होती है कि ऑब्वियसली सम पीपल आर, उनकी पर्सनालिटी जो होती है वो इस तरीके से होती है कि वो कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो चीज़ क्लिप वायरल हो जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी होती है, उनके बोलने का अंदाज़ होता है, उनका पर्सोना होता है या उनकी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बाकी तमाम लोगों से थोड़ी मुनफरिद होती है। तो वो जो गैप होता है मुनफरिद का वो आपको वायरल बना देता है और वो फिर वायरल की दौड़ में कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, मैं सब पे बात नहीं कर रही, कुछ लोग उस वायरल की दौड़ में आने
तक जो है वो फिर कहते हैं अच्छा हम तो वायरल हैं, हमारी छोटी सी चीज़ भी वायरल हो जाएगी, तो हम कुछ ऐसा स्टंट करें या हम कोई ऐसी बात करें या कोई हम ऐसी चीज़ को हाईलाइट करें जिससे हम मज़ीद जो है वायरल हो जाएं। तो सोशल मीडिया में जो शोहरत है उसके मायने जो हैं वो हमारे ऊपर होते हैं कि हमने उसके मायने को कैसे उख़ज़ करना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। और उसके साथ साथ समटाइम्स कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो उस पर्टिकुलर शख्स के पीछे भाग रही होती हैं, वो आगे आगे भाग रहा होता है, कंट्रोवर्सीज़ पीछे पीछे भाग रही होती हैं। समटाइम्स जो है वो शख्स का जो नाम है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो फिर इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि उसको वो कंट्रोवर्सीज़ संभालनी इतनी मुश्किल हो जाती हैं और फिर उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई शख्स, कोई ख़ातून, कोई मर्द हज़रात कोई कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो तो उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट ना हो रही हो। वो रोज़ कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, रोज़ कमेंट्स की आड़ में जो है फिर समटाइम्स वो बॉदर करना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इफ़ आई एम वायरल आई एम प्राउड टू बी अ वायरल, आई डोंट वांट टू बिकम अ पर्सन हु शुड एक्सप्लेन कि मैं वायरल क्यों हूँ। तो आज हमने सोचा कि आज हम इस पर बात करें कि ग्लैमरस कल्चर के पीछे जो है उनके पीछे स्ट्रगल क्या है। स्ट्रगल जो होती है वो एक दिन की नहीं होती, सालों साल की स्ट्रगल होती है, अपने आप को प्रूव करने की स्ट्रगल होती है। और समटाइम्स वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनका दिल चाहता है वो किसी ऐप पे आके कोई छोटा सा एक क्लिप भी दे दें, छोटी सी एनैक्टमेंट कर दें, छोटी सी मिमिक्री कर दें, कोई गाना गा लें, तो वो अक्सर लोग उनकी इस चीज़ को जो है वो कहते हैं कि पुरसताइश तरीके से काबिल सराहते भी हैं। समटाइम उनको नेगेटिविटी का सामना भी करना पड़ता है। तो हम आज कंट्रोवर्सीज़ के बात करेंगे कि लोग जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हुए हैं क्या उनको अच्छा लगता है, उनको बुरा लगता है, उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होती है, इस ग्लैम के पीछे, इस चाको चौबंद ग्लैम के पीछे उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, क्या वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। तमाम ऑडियंस के लिए आज प्रोग्राम स्पेशली कर रहे हैं। और आपको पता है हमारी आज मेहमान ख़ास वो हैं जिनको बहुत से दिनों में आपने देखा है कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। बहुत प्यारा सा कैरेक्टर है, बहुत खूबसूरत सी लड़की हैं। और क्योंकि मैंने आज मेकअप रूम में उनसे बातचीत की और मुझे पता लगा वाकई एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भोली भाली सीरत होती है, मगर समटाइम्स वो जब कैमरे में आती है वो ऐसी कोई कहते हैं ना कि आपका जब दिल साफ़ होता है आप ऐसी बात कर जाते हो जो कि वाकई लोग कहते हैं कि भाई यार क्या चीज़ है यार, ये बंदी कैसी कैसी बातें करती है, इतनी बोल्ड है, इतनी इसके अंदर इतना करिश्मा है, इसकी बोल्डनेस है। हर बंदा फिर आपको जो है आपको मैसेजेस करता है, आपको कहता है कि प्लीज़ आप हमसे मिलें, हमारे शोज़ पे आएँ एंड ब्ला 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 ब्ला। मैं आपको मिलवाऊंगी आज हमारी मेहमान ख़ास, मैं आपको बता देती हूँ, अनमोल नूर से। और अनमोल आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है क्योंकि इसके बाद अनमोल बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया क्वीन की, जो कि आपको पता है अनमोल नूर आजकल सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ उनके अगेंस्ट की गई। और हमने सोचा कि आज हम आपको उनको बुलाएं और आप उनको देखें कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किन किन चैलेंजेस से भरी हुई है, क्या क्या उनको फेस करना पड़ा और आज जो वो इतनी बड़ी टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर बनी है उसके पीछे कितनी अनथक मेहनत है। कंटेंट क्रिएशन जो होती है वो आसान नहीं होती और ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन की शख्सियत के ऊपर जो है बहुत गलत किस्म के तबसरे किए जाते हैं, उनको लेके जो है कंट्रोवर्सीज़ बनाई जाती हैं, उनकी निजी ज़िंदगी को कहते हैं झंझोड़ा जाता है हर कदम के ऊपर। तो कंटेंट क्रिएशन कोई गलत नहीं है, मगर ये सब करना जो है ये बिल्कुल नेगेटिविटी के ज़िम्मे में आता है और इस पर कोई ना कोई वाकई किसी ना किसी को स्टेप लेना पड़ेगा और ये चीज़ें साइबर बुलिंग जो है वो ख़त्म करनी चाहिए और ख़त्म करनी होगी। तो आज हमारे साथ हैं अनमोल नूर, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अनमोल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अनमोल, इतनी कंट्रोवर्सीज सही है पिछले दिनों, पता नहीं क्या क्या, जब एक क्लिप देखा वो इतना जी लाखों में जा रहा है, वायरल हो रहा है और उसके बाद जो है एक तरफ से फिर हमने सोचा कि शायद वाकई अनमोल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताना चाहती हैं कि मैंने ये किया या मैंने बचपन में ये किया, मैं ऐसे बड़ी हुई, मैंने ये किया। लेकिन उसके साथ आपने एक तरफ से दूसरे सोशल मीडिया पे आके एक और प्लेटफॉर्म पे आपने कॉन्ट्रडिक्शन दे दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ जो हुआ था ये
क्रिएटेड था या ये बिल्कुल ऐसे। आपने जो है कंट्रोवर्सीज जो है बनाई गई थी, बनाई ऐसा गई क्यों थी। है? लाइक उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बुला के यही कहा कि भाई हमें जो है ना आपके साथ इस तरह पॉडकास्ट करना है, तो आपको ये बातें बोलनी है अपने बारे में। लाइक आजकल जो है ना सबको व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के तो सब भूखे हुए पड़े हैं, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से। तो लाइक वो कुछ ज़्यादा हो गया। उसने फ़िज़ा ने बहुत गलत सवाल किए मेरे साथ और मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे बहुत एंजाइटी चीज़ें, मैंने अपने रूम में मैं बंद रही पूरा 1-2 हफ्ते और मैंने लिटरली वो इंटरव्यू भी नहीं देखा। मुझे इतना बुरा दिखाया गया, लोगों के सामने मेरी इतनी गंदी इमेज बनाई गई, लाइक मेरा फेस इतना बुरा दिखाया गया। और जो लोग मुझे अब देखते हैं वो कहते हैं यार आप तो बिल्कुल चेंज हैं, आप तो वैसे ही आए नहीं। तो मैंने कहा एक इंटरव्यू में ही बुरा दिखाया गया ना, तो कोई बात नहीं। लाइक अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ भी होता है ना, फतेह अमल है ये तो। इंसान अगर किसी के साथ करता है तो फिर अच्छा चलें छोड़ें, हाँ लेट्स नॉट टॉक अबाउट कंट्रोवर्सी। मुझे बताएं कि आपका सफ़र, आपके टिकटॉक का सफ़र, इन्फ्लुएंसर हैं आप, इस सफ़र का आगाज़ आपने कब किया, कब सोचा कि यार वाकई मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए और टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस मुझे देख सकती है? जी बिल्कुल। टिकटॉक जब आया था तब था म्यूजिकली, तो लाइक उस टाइम पे ये बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा आगे जाके यहाँ से फेम मिलने वाला है या कुछ होने वाला है ऐसा। तो लाइक मैंने वो बनाने स्टार्ट किए म्यूज़िकली और वो आहिस्ता आहिस्ता 2017 में ना तो वो टिकटॉक के नाम से चेंज हो गया। तो उससे फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई और फेम मिलता गया। लाइक कभी सोचा था आपको कि आपको इतना फेम मिल जाएगा कि आपकी एक एक वीडियो पे जो है लाखों लोग जो है कमेंट करते हैं? जी, आप एक कोई भी छोटा सा क्लिप कर डालती हैं डांस का, मिमिक्री का, तो उस पर आपकी इतनी फॉलोइंग हो जाती है। हाँ नहीं, कभी सोचा नहीं था इस तरह से। लाइक हमने स्ट्रगल की है इस पे भी, टिकटॉक पे। लाइक लोग मूवीज़ में करते हैं ये वो, पर हमें ये एक छोटा सा 15 सेकंड की वीडियो डाल के जो मतलब फेम मिल गया, लाइक खुशी होती है इस बात की हमें। और लोग नहीं जीने देते, वो कहते हैं कि क्यों मिल गया इनको फेम, क्यों नहीं। तो लाइक बस। अच्छा अनवर, मुझे बताओ कि बचपन से क्या शौक़ था? एक्टिंग का शौक़ था या कुछ डिज़ाइनर बनने का शौक़ था या एक्ट्रेस बनने का शौक़ था? लड़कियों को तो ये बहुत शौक़ होता है, तुम्हारा क्या शौक़ था? मुझे एक्टर बनने का शौक़ था। मैं कहती थी मैं भी टीवी में आऊँगी। लाइक मुझे भी ये डिज़ाइनिंग का शौक़ था बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं अभी अपने कपड़े ज़्यादातर खुद ही डिज़ाइन करती हूँ और बहुत जल्द मैं बुटीक भी ओपन कर रही हूँ। अच्छा। लाइक सैलून भी। सैलून और बुटीक ओपन कर रही हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो और मॉडलिंग कर रही हूँ साथ साथ। अभी मूवीज़ की ऑफ़र आई थी, नहीं की, पर इंशाल्लाह अभी जो है ना मूवीज़ की तरफ भी जा रही हूँ। अच्छा, मूवीज़ की ऑफ़र आई हैं? जी जी बिल्कुल। पंजाबी मूवी की आई है कि पंजाबी? उर्दू। अच्छा, पंजाबी मूवी की ऑफ़र आई है, पंजाबी। तो क्या प्लान है, करोगी? यार करने का ये है कि उस टाइम पे थोड़ा हालात ऐसे नहीं थे तो मैंने मना कर दिया था। तो अभी ये है कि अभी करूँगी। अभी हमारी बहुत अच्छी जो है मूवीज़ बन रही हैं, तो अभी मेरा फुल प्लान है कि मैं अब दोबारा से मूवी करूँगी इंशाल्लाह। मूवी करोगी? जी ठीक है, अगर ऑफ़र कोई अच्छी आ जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि पेरेंट्स की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से कभी कोई ऐसी चीज़ आई कि अनमोल तुम क्या टिकटॉक पे लगी होती हो, लोग बातें करते हैं? क्योंकि चैलेंजेस तो ख़ातून को बहुत आते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लोगों की बातें, लोगों का वो
हुटिंग करना, लाइक कमेंट्स करना बहुत दिल आज़ारी होती है यार। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कोई आपको इस तरह से बुरा बोले। सामने आते हैं लोग तो मीठे बन जाते हैं, कमेंट्स में फेक आईडीज़ बना के इतने इतने बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं। लाइक कभी मैं बंद कर देती हूँ, कुछ लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ कि दोबारा से ये मैसेज ही ना करें। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। अनमोल, ये जो लाइफ आपने कैमरे में बंद की हुई है, ग्लैमरस जो लाइफ होती है, इसके पीछे लाइफ जो होती है, ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है, क्या ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत मुश्किल है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब स्ट्रगल जो हमने की है, स्ट्रगल करके ही आप जो है एक मुकाम हासिल करते हैं। ठीक है, ये लोगों को लगता है कि बड़ी आसान सी चीज़ है, हम भी आएंगे टीवी पे बैठ जाएंगे, लाइक हम टिकटॉक लगाएंगे तो वायरल हो जाएंगे, दुनिया देखेगी। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल की है। तो मैं स्ट्रगल के बारे में बताएंगी? स्ट्रगल के बारे में नहीं बताऊंगी। यही स्ट्रगल है कि लाइक बहुत लेके चले हैं ज़िंदगी को बस। स्ट्रगल के बारे में मैं क्या बताऊं? क्या रास्ता जो था बड़ा खारदार था, रास्ता जो था बड़ा अच्छा था, लोग कोई मिले वो आपको सपोर्ट करने वाले थे, या आपको लोग ऐसे मिले जो कि आपको पता ही है खातून के हवाले से जो है लोगों का क्या माइंडसेट होता है। हम चाहते हैं कि आप जो हैं ये इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि अनमोल नूर हर बंदा बनना चाहता है। तो अनमोल नूर बता सकती है कि अनमोल नूर ने क्या क्या देखा? नहीं, पहली बात तो ये अनमोल नूर ना बने, और बिल्कुल नहीं, मुझसे ज़रा भी आप लोगों ने जो है ना वो इम्प्रेस हो के और मेरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी। आप इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो मैं यही कहूँगी कि लाइक मैंने तो बस बहुत हो गई है। मैं लोगों से ये कहूँगी कि कुछ और, मैं मतलब लास्ट भी मैंने लोगों के आगे मेरा इतना बुरा इमेज बना कि ये लोगों को क्या मैसेज दे रही हैं, क्या मतलब करना चाह रही हैं। डांस पार्टीज में जाती है या फिर आप डांस करती है, इस तरह की जो बातें हमने सुनी थी। तो हमने चाहते थे कि हम पूछें अनमोल से कि ऑब्वियसली एक पर्सनल एक जो आपका होता है, एक आपका इन्वायरमेंट होता है और पब्लिक इन्वायरमेंट, बहुत फ़र्क होता है। बीइंग अ पब्लिक फिगर जो है, इस तरह की बात अगर हो जाना तो लेकिन लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई क्या हुआ, क्या करती है, क्या अनमोल क्या करती है, क्या नहीं करती, कैसे सरवाइव करती है। मेरा सैलून था पहले भी, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। अच्छा। मतलब मैंने बंद कर दिया था। तो उसके बाद मैंने मॉडलिंग की, फिर उसके बाद मुझे ऐड छोटे मोटी मतलब चीज़ें मिलती रहीं जिससे मेरी अर्निंग होती रही। टिकटॉक से कितना पैसा कमा लेती हो? टिकटॉक से मैं लाइफ नहीं बैठती। अच्छा, हाँ ठीक तो है। टिकटॉक से कोई पैसे नहीं कमाए जाते। टिकटॉक पे ये कि फेम है। हाँ। और दूसरा ये कि आपको अच्छे प्रमोशन काम मिल जाता है, पीआरस मिल जाती हैं, तो उससे कितना अर्न कर लेती हो जाता है। किसी से वो डिपेंड करता है ना कि कौन किस चीज़ की वो प्रमोशन कराना चाह रहा है। 50 लाख इस तरह, आपको पता है पाकिस्तान का बजट एक जोड़ा किसी डिजाइनर का पहनोगी तो कितना चार्ज करोगी? 50,000 एक जोड़े का। एक जोड़े का। और कितने उसको व्यूज आ सकते हैं और कितना उसको काम मिल सकता है? काफ़ी, क्योंकि मेरे पहने हुए कपड़े तो है ना लोग पागल हो जाते हैं। अभी भी आप कमेंट्स देखें, लड़कियां खासतौर उनको बहुत पसंद आते हैं। और उनके लिए उनके कहने पे मैं बुटीक ओपन कर रही हूँ। अच्छा, तो कहते नहीं, मांगते नहीं कि या स्टिच करा दें, या मांगते नहीं कि अपना पहना हुआ जोड़ा दे दें, हमें बेच दें? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। और बहुत सारे जोड़े बेचती तो नहीं हूँ, मैं दे देती हूँ ऐसे ही। तो मैं कहती हूँ क्या इसमें बेचना है यार, अभी पहन लिया मैंने, चलो किसी को पसंद है तो दे दो। अच्छा, तो टिकटॉक के ऊपर जो है, अच्छा आपकी ट्यूटोरियल्स भी आते हैं, आपके मेकअप ट्यूटोरियल्स भी होते हैं जी। तो मेकअप भी आप बहुत अच्छा करती हैं। जी जी बिल्कुल। तो उस ट्यूटोरियल से कुछ लोग सीखते हैं या आप कोई क्लासेस भी देती हैं? जी नहीं, बहुत जल्द अभी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी नहीं, अभी कोई क्लासेस वगैरह नहीं मैंने दी। तो मेकअप, हाँ मेकअप का शौक था मुझे। शौक था? बहुत शौक था। अच्छा। तो मेकअप मैं बहुत ज़्यादा बाय करती हूँ और
अभी भी आज मैं खुद मेकअप करके आई खुद हूँ। मेकअप करके आई हैं। अच्छा, दुनिया कहाँ कहाँ घूमी हुई है, कहाँ कहाँ गई हुई है? दुनिया काफ़ी घूमी हुई हूँ। अभी लास्ट में गई थी यूरोप, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली। सारा यूरोप घूम के आई थी? हाँ, ऑलमोस्ट ठीक है। 5-6 कंट्रीज में गई अच्छा। थी वहाँ पे। अच्छा, कैसा लगा? वहाँ लोगों ने पहचाना? हाँ, कुछ लोगों ने। मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी, मैंने कहा हाँ यहाँ पे भी लोग पहचानते हैं। मतलब वो तो हमारे ही पाकिस्तानी, अब गोरे तो नहीं पहचानते, गोरों को हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वहाँ पे अच्छा था, सब घूमना फिरना अच्छा था, पर मैं तो ना रह सकूं। क्यों? पता नहीं, मुझे ना वो अजीब सी वहाँ पे कैफियत होती थी मेरी, खाने को नहीं मिलता था हलाल फूड, और बहुत ज़्यादा चीज़ों की तंगी थी वहाँ पे। जी। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी और प्लान्स भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपसे जो पिछले दिनों जो कुछ मसाइल हुए थे अनमोल के साथ, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। सोशल मीडिया क्वीन अनमोल नूर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनमोल, आपका इंस्टा जो है वो बैन हो गया है पाकिस्तान में जी। क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं थी, ऐसे ही लोगों ने रिपोर्टें मार मार के इसको बैन करवा दिया। किस वीडियो पे रिपोर्ट आपको ज़्यादा आपको उस पर आई थी, चैलेंज आया था? मेरी एक थी बर्थडे पिक्चर, और उस पे जो है ना, क्योंकि मैंने मेल की हुई है, खुल जाएगा। हाँ। तो उस पे उन्होंने, लोगों ने बहुत ज़्यादा ना रिपोर्टें मारी थी। बर्थडे पिक्चर में ऐसा था क्या? कौन सी ऐसी वीडियो थी? कोई नहीं थी, ऐसी नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेसिंग में थी। अच्छा, थोड़ा बोल्ड ड्रेस था या जिसके ऊपर रिपोर्ट हुई थी जी। आपको और बंद हो गया। जी। तो वो जो आपकी एक वीडियो चल रही है जिसमें आपने बहुत से पैसे रखे हुए इर्द गिर्द और आप बीच में बैठी हुई हैं, आई थिंक वो भी आपकी वीडियो है एक बर्थडे की, वो जो नहीं, पैसों के बुकेज हैं। नहीं नहीं, वो तो अभी ईद की है। अच्छा, वो ईद की है, वो ईदी की है, वो ईदी उसमें तो है। नहीं रिपोर्ट हुआ? नहीं नहीं, उस पे नहीं। ठीक। उस पे क्यों होगा? अभी तो सारे वो बुके देते हैं ना पैसों वाले, और वो बहुत अच्छे लगते किसने दिए हैं। थे बुके पैसों वाले? ये बताएं। है कोई? अच्छा जी। सो यू आर एंगेज्ड? मंगनी हुई है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। चलो जी, ये तो फिर आई थिंक एक सरप्राइज होगा ऑडियंस के लिए कि अनमोल नूर जो हैं वो इंगेज होने वाली हैं। जी बिल्कुल, और बहुत जल्द उनकी इंगेजमेंट हम देखेंगे भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक क्यों है। नहीं। तो ये आपके जो है बिलवेड की तरफ से आया था, वो भी इन्फ्लुएंसर है? नहीं नहीं, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है जी। ठीक है। हाँ, तब वो बुके से ही लग रहा है। वाकई। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लाइव जो है अभी आप बैठती नहीं हैं, इंस्टा आपका बंद है, टिकटॉक से आपको इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी अनमोल नूर की ग्लैमरस लाइफ, ब्रांडेड शूज, मेकअप, कपड़े, ये कैसे अफोर्ड करती हैं? बताएं ना। नहीं नहीं, शूट से मैं बता रही हूँ आपको, शूट्स और पीआर इस पे मतलब अच्छे पैसे हो जाते हैं मेरे, तो मैं उससे मेंटेन करती हूँ अपना सारा कुछ चीज़ें, जूते, कपड़े, सब कुछ हो जाता है। हो जाता है। हाँ, इतने तो निकल आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली कितनी इनकम होगी आपकी पर मंथ? पर मंथ 8 से 10 लाख। 10 लाख आपको हाँ। इन्फ्लुएंसिंग से मिल जाते हैं। ठीक है, इट्स अ नाइस हैंडसम अमाउंट। हाँ, बहुत गुजारा हो अच्छी है, जाता है। बहुत, हाँ बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। और अभी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, अच्छा। तो फिर उससे और इनकम अच्छा, होगी। एक आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया में। 13 साल की उम्र में आप दुबई चली गई थी, जहाँ आप क्लब्स में डांस करी थी, और उसके बाद ये पता लगा कि अनमोल नूर क्लब्स में डांस करती करती बड़ी हुई है दुबई में। क्या ये बात सच है? नहीं नहीं यार, वो बताने का कुछ और था और दिखाया कुछ और गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आई, पता नहीं हिप्नोटाइज कर लिया था मुझे कि बस बोलो इस तरह से, खामोशी, चीज़ें ऐसे जैसे मैं जेल में बैठ गई हूँ और मुझे यहाँ पे सब कुछ, मेरे तो नॉर्मल अपनी मतलब कुछ चीज़ें बताई। फादर नहीं थे, लाइक हम लोग, मेरी खाला वहाँ रहती थी,
दुबई में, अभी भी रहती हैं, अभी भी सेटल है वो वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो आजकल भी वही कुछ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे पार्टीज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो लाइक मैंने भी इसी तरह से बताया कि लाइक मैं पार्टीज करती थी, सारे करते हैं जाके वहाँ पे। ये खुद भी तो अभी जाके क्या कुछ कर रही हैं। तो लाइक मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, सब अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, ठीक है, सब अच्छे हैं। यहाँ पे सच बोलने वाला, या आप किसी को बहुत अच्छा बन के दिखाओ, आपको लोग जीने नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है। तो मैं बस तो दुबई का जर्नी क्या था, वहाँ करती क्या थी, कैसे रहती थी, या पाकिस्तान रहती थी, आती जाती रहती थी? नहीं, मैं वहीं रहती थी। और मैं 2017 में आई थी पाकिस्तान, 2009 में चली गई थी, 9 में। अच्छा। तो 17 में हम लोग आए थे वापस सारे। तो अभी भी मैं वहीं रहती हूँ, दुबई ही रहती है? अभी भी वहीं रहती हूँ। तो अब ये है कि अब आना जाना लगा रहता है, मतलब जब दिल करता है आ जाती हूँ, काम होते देर आ जाती हूँ, नहीं होता तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो ज़्यादातर अभी मेरा वहाँ पे ही अच्छा, आपकी टाइम डांस गुजर। की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा हैं आपकी, अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो सबसे ज़्यादा आपका डांस जो है वो आपने लगाया होता है। तो शौक है डांस का? बहुत शौक था। अच्छा। डांस का शौक था, लाइक लोग उसको पता नहीं क्या क्या नाम देते रहते हैं। वो तो अभी भी मैं अपने टिकटॉक्स पे भी कर रही होती हूँ डांस। मुझे मतलब बचपन से ही शौक था, जिसको कह लें। लेकिन तो आपके मुझे साथ ये टैग पसंद करना कि था। ये तो मुजरे करती है, ये तो ऐसी चीज़ें करती है, ये तो पूरे पूरे लोगों के सामने मुजरे जो है परफॉर्म करती है। लेकिन डांस इज़ एन आर्ट, ये गलत तरीके से मंसूब करना कितना आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा इन चीज़ों को फेस करना? बहुत मुश्किल, अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जालिम है दुनिया बहुत। तो आप कोई क्लिप भी नहीं लगाती होंगी? नहीं? डर लगता है भाई। अच्छा, मेरे डांस को तो वैसे ही लोग पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते क्या हैं। कहते हैं, क्या क्या कमेंट्स आते हैं? नहीं, लोग तो पसंद करते हैं। ये जो अभी इंटरव्यूज के बाद तो चलो बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोई ऐसा फैन मोमेंट, कोई ऐसा फैन जो आपके पीछे पागल हो गया हो, आपको कहे अनमोल बस मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, या आप मुझे बहुत पसंद हैं, या कोई ऐसा होता ही है ना, हर इंसान का कोई ना कोई फैन ज़रूर होता है। जी बिल्कुल। कौन ऐसा फैन था? अभी है ना, उसके साथ ही तो करनी है अच्छा, इंशाल्लाह। सबसे पहले क्या किया था जो आपको बाकी उसकी एक जो चीज़ थी या एक आदत आपको पसंद आ गई? उसकी जोली हरकतें, मुझे जोली लोग बहुत पसंद है। तो कुछ टाइम ऐसा आया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, लाइक बहुत ऐसे, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं, चुप करके बैठे रहना। तो लाइक हम लोग एक शादी इवेंट पे मिले, तो वहाँ पे फैंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर एक दुनिया देखी है, सेकंड में पहचान जाते हैं सामने वाला क्या सोचता है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो लाइक बस इसी तरह हुआ। उनको वो मुझे देखते थे, हाँ वो मुझे देखते रहते थे। और जब मैं सामने आई तो लाइक उन्होंने प्रपोज कर दिया। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया? फौरन से, ये नहीं कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, लाइक ऐसा नहीं, फौरन से। तो मैंने कहा ओके। तो क्या और फिर से स्माइल आ गई मेरे फेस अच्छा, पे। स्माइल आ गई। तो बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला? बर्थडे अभी आने वाली है। अच्छा, ये जब बर्थडे गिफ्ट पुरानी थी। मिलेगा ना, हाँ। तो फिर मैं ज़रूर आके बताऊंगी क्या मिला है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि फेम, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, इतना आपको माशाल्लाह मकबूलियत हासिल है, लोग आपको पहचानते हैं, तो आपकी नॉर्मल ज़िंदगी जो होती है, आपकी एक फैमिली लाइफ होती है, वो कितनी मुतासिर होती है इससे? नॉर्मल लाइफ बहुत डिप्रेसिंग होती है यार, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है इंसान। मैं तो, ये सामने जो नज़र आता है ये कुछ भी नहीं है लाइफ। घर में और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा जो है ना सैड रहती हूँ। पर अभी
चल रहा है, कभी खुश हो जाती हूँ, कभी सैड हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है। और जब डिप्रेशन का शिकार होती है तो क्या करती हो? बंद कर लेती हो? फिर 2-2 3-3 दिन कमरे से ही नहीं निकलती। अच्छा, मेडिसिन भी कोई खाती हो? हाँ, मेडिसिन मैं पहले खाती थी पर अब नहीं। अभी शुक्र है, मतलब अपना, अभी मैं बोलूँगी नहीं, फिर लोग कहेंगे ये बताना नहीं चाहिए टीवी पे ये वो। तो पढ़ती हूँ और उसके अलावा दुआएं करती हूँ, तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक बहुत सुकून देते हैं आपने ये दिल। भी दिखाया है कि आप बहुत बार उम्रे और हज, उम्रे पे गई हैं आप? जी जी। हज पे तो अभी तक नहीं गई? नहीं नहीं, हज शादी के बाद करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा प्लान है आपका? हाँ जी। सुकून मिलता है वहाँ? बहुत बहुत। हर साल जाती हूँ हर उम्रे साल पे? जाती हूँ। कहीं जाने की ख्वाहिश नहीं होती, वहाँ मैंने जाना ही होता है रमज़ान में। मैं कहती हूँ बस दुनिया इधर की उधर हो जाए, वहाँ जाना ही जाना है। तो हर साल जाती हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक बुलाते हैं। ये अल्लाह जानते हैं मैं कितनी बुरी हूँ और कितनी अच्छी हूँ, लोग तो नहीं जानते ना। अगर वो अपने घर में बुलाते हैं, पैसों वाले नहीं जा सकते। आप देखें ना, पैसों वालों को तौफीक नहीं होती वहाँ जाने की, तो फिर हम लोगों को अल्लाह बुलाते हैं तो हम जाते हैं। फिर लोग मैसेज करते हैं, सो चुके खा के बिल्ली हज नहीं चली, ये वो चीज़। अल्लाह किसी हाल में नहीं जीने दे। शादी के बाद मुझे बताओ, ये लाइफ छोड़ दोगी, ग्लैम लाइफ, या एक अपने आप को बिल्कुल एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरीके से ज़िंदगी गुजारोगी? नहीं, हाउसवाइफ तो मैं रहूँगी, तो साथ साथ मैं अपना काम भी करूँगी। इस चीज़ की मुझे इजाज़त है और इंशाल्लाह शादी के बाद भी मैं करूँगी। छोड़ोगी नहीं? छोड़ दूँगी जब बुढ़ी हो जाऊँगी। इसका मतलब कि आपने ये चीज़ जो है, ये आपस में जो है इसका ये मेरा फैसला किया हुआ शौक है, ये तय मेरा, कर लिया हुआ है? हाँ नहीं, ये मेरा शौक है। कोई ये नहीं है कि कोई मजबूरी है या कुछ मुझे करनी ही करनी है। ये मेरा शौक है, मैं ये करके, मॉडलिंग करके, ये चीज़ें करके मैं खुश इससे होती हूँ। अपना घर को कितना सपोर्ट करती हो? अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों को इस काम से कितना सपोर्ट करती हो? बहुत किया है और स्टिल कर रही हूँ। उनको जाहिर सी बात है, कुआरा तो पहनता ही है। घर वालों को सबको लेके चलना पड़ता है, तो पर ये है, उनको जितना भी खिला लो वो नहीं खुश। उनको जितना भी खिला लो वो कहते ने तू कीता की ये साढ़े लिए। कभी होता है, दिल में आता है तो कि बहुत मैं दुख इतना होता है, करती हूँ, बहुत तकलीफ होती है। कि इतना कमाती हूँ और अपने माँ बाप को देती हूँ, बहन जी। भाइयों को सपोर्ट करती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं है? नहीं है, खून कहते हैं ना, खून तक पिला दिया है पर नहीं खुश। क्या कर सकते हैं भाई, कोई नहीं खुश होता। दिल नहीं चाहता कभी छोड़ के चली जाओ? दिल चाहता है छोड़ के अल्लाह के पास चली जाओ, बस। क्यों इतनी मायूस हो ज़िंदगी में? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं रोऊंगी नहीं। अनमोल, आप पहली हैं जिसने मुझे रुला दी। नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम रो। मैं तो बड़ा अच्छा आज बड़ा पॉजिटिव तरीके से मैंने कहा कि मैं अनमोल के बारे में बताऊं कि कितनी हसास लड़की है अंदर से, स्ट्रॉन्ग हो के भी कितनी हसास है। ऐसी अनमोल क्या चीज़ है जो तुम्हें तंग करती है, तुम्हें हॉन्ट करती है, तुम्हें कहती है नहीं मैं ये नहीं करना चाहती मगर मैं मजबूर हूँ? ऐसी कोई एक चीज़ तो होगी जिससे आज तुम परेशान हो। नहीं नहीं, बस सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? अम्मी से? अम्मी से बहुत प्यार है? यार कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। आई थिंक तुम अपना टाइम लो आराम से, कोई नहीं है। आई थिंक होता है, तुमने जितने चैलेंजेस फेस किए हैं ना अनमोल, ये ज़रूरी था। ये एक आइस ब्रेक तुमने किया है, इट्स फाइन। तो लोगों को पता होना चाहिए कि अनमोल जो है वो एक ज़िंदगी में जो है, एक टिकटॉक की ज़िंदगी क्या है और एक असल ज़िंदगी अनमोल की क्या है, और अनमोल कितनी हसास है। और वाकई
हमने देखा भी उसके एहसास क्या होता है, इंसान जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करता है, जो एक हम ग्लैम लाइफ के पीछे जो लोग समझ रहे होते हैं कि ये पता नहीं क्या व्यूज़ के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंसान बहुत मुख्तलिफ होता है, जो कि आज हमने देखा। अनमोल से थोड़ी बात उन्होंने की है, मगर बहुत सीखा है। और ये तमाम ऑडियंस के लिए एक मैसेज भी है कि रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत फ़र्क है। ये मवाजना करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो वाकई इंसान होता है, इमोशन से भरा हुआ इंसान है, दिल उसका वैसे ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। और हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी सारी तमाम दुआएं, विशेज़ उनके साथ हैं। और आज उन्होंने शो में बताया कि अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करने लगी हैं। अल्लाह ताला उनको सुकून दे, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ तो आज इतना पावरफुल कपल मौजूद है जो कि ना सिर्फ कहते हैं ना कि अपनी बेसिक डेली लाइफ में इकट्ठे होते हैं, बल्कि किचन में स्पेशली दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रहे होते हैं। और चाहे वो कोई बड़ी गैदरिंग हो या इसके साथ साथ आपके घर में कोई खाना हो या उनके घर में कोई गेट टुगेदर हो या वो किसी के घर में जा रहे हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो कोई मज़ेदार किस्म की डिशेस को लेआउट ना करके लोगों के घर लेके ना जा रहे हो। और सबसे अच्छी बात ये टिप्स देने में दोनों मियाँ बीवी कहते हैं ना कि एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपने कोई भी टिप लेनी उनसे, चाहे वो किचन रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेटेड हो, या आपका कोई रेमेडी हो किचन से रिलेटेड हो, या इसके साथ साथ कोई भी आप मेन्यू डिज़ाइन करना चाहते हो, तो उस कपल से आप पूछ भी सकते हैं। और वो कपल जो हैं वो ना सिर्फ किचन के फेवरेट हैं बल्कि वो हमारे भी बहुत फेवरेट है। तो मैं वेलकम करती हूँ हमजा शेख और अनमोल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच अ ब्यूटीफुल इंट्रो। कितना क्यूट मजे का इंट्रो है ना। हम जब आपके शो पे आते हैं अनमोल, हमें ऐसे लगता है कि हम जिस तरह लाउंज में घर पे बैठ के गपशप कर रहे हैं। इतना प्यार आप लोगों के साथ है, सलमान भाई के साथ, बच्चों के साथ, एवरीबॉडी वी आर लाइक अ फैमिली। बिल्कुल ऐसा ही। और आपके साथ तो मैं आई थिंक मेरा और हमजा का पहला शो इकट्ठा हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये सीट संभाल लूं। हमजा ने किचन संभाल लिया, मैंने ये सीट संभाल ली। डेस्टिनी जो जिसको जहां ले जाए माशाल्लाह। बट यू डूइंग अ ग्रेट फैबुलस जॉब। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे तुम लोग ये बताओ कि किचन में भी साथ हो, घर में भी साथ, हर वक्त एक दूसरे के नोक झोंक कर रहे होते हो। और सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि अक्सर तस्वीरें और पूरी वीडियोस तुम लोग लगा रहे होते हो, वो भी रेस्टोरेंट्स में जा जाके। एक चीज आप भूल गई, हम डॉग्स में भी साथ हैं। ऑडियंस के इनका एक रेस्क्यू हाउस भी उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें बेतहाशा जो है वो हर नस्ली आपको कुत्ता मिलेगा। और उसके साथ साथ बिल्लियां भी बहुत ज्यादा हैं, अबेंडेंड पेट्स जो लोग जो हैं उनको छोड़ देते हैं, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट कैट सब अवेलेबल है हमजा के पास। अच्छा हमजा, तो ये सारी फैमिली जो तुम लोग, कितनी लंबी फैमिली, 50-60 लोगों की फैमिली के लिए खाना कैसे बनाते हो? अच्छा, इनके लिए तो नॉर्मली सच कुक्ड फूड वो होता है कि इनकी चिकन के पार्ट्स आते हैं, चिकन का नेक्स वगैरह आती हैं और वो सिर्फ बॉयल होता है। तो तकरीबन 40 डॉग्स के लिए 50 kg चिकन नेक्स आती हैं एवरी डे, और वो बॉयल होती हैं और फिर वो उनको पेश की जाती हैं और फिर वो खाते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके प्रॉपर मील्स बनते हैं ना, जैसे राइस और कीमा, फिर आलू भी डाल देते हैं हम कभी, फिर वो उनको वैरायटी भी देते हैं ना, बोर ना हो जाए। अनमोल, इंसानों के ऊपर तो मैं चाहती हूँ कि तुम इतना काम करती थी किचन में, अब तुमने वो भी किचन संभाल लिया है जिसमें डॉग्स और कैट्स बनेंगे, कुत्तों और बिल्लियों का भी किचन मैंने कहा हमजा को रेस्ट करना चाहिए ना, मैं खुद कर लेती हूँ। अब हमजा मुझे आहिस्ता आहिस्ता शोज पे भी ट्रेन कर रहे हैं। हालांकि मैं बताता हूँ ना, देखें, दो जब लोग हैं शादी में, मतलब ये इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मैरिड एंड हैविंग किड्स, फिर आपने हर चीज में एक दूसरे का साथ देना है। और मैंने अनमोल को ओवर दीज 10-12 ईयर्स अपना ही एक वर्जन बनते हुए देखा है। और मैंने पता है कहाँ रियलाइज किया है ना कि ये मेरा ही एक वर्जन बन गई है। She was a very normal। तुम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड निकलोगे ये हमें पता नहीं था। क्या? नहीं सुनो तो सही, मैं आपको बताता हूँ। इसने देखिए, आप एक दूसरे के, मेरी भी कुछ बातें अनमोल जैसी हो गई हैं। अब जब वक्त गुजरता है ना तो आप एक दूसरे को एम्ब्रेस बहुत पॉजिटिवली अच्छे तरीके से कर लेते हो। मैं जब इसको इसकी फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते देखता हूँ ना, जो इसकी बचपन की फ्रेंड्स हैं,
उनको जिस तरह ये तंग करती है ना, वहां मुझे ऐसे लगता है कि ये देखो हमजा छोड़ा हुआ है इनमें। जिस तरह हमजा तंग कर रहा है। हाँ एग्जैक्ट। मतलब मैं पहले बहुत खामोश टाइप थी ना, बल्कि इतना बोलती नहीं थी। हमजा के साथ रह के अब काफी बोलना शुरू। इंट्रोवर्ट थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल मुझे याद है हमजा प्रोग्राम से पहले कहता था अनमोल बोलो, अनमोल ये बोलना है, अनमोल वो बोलना है। अनमोल को सारी इंस्ट्रक्शन हमजा दे रहा था। और किचन में भी मैं एक बार अभी घर गई, मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का, तो हमजा साहब किचन में से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अनमोल ये ले आओ, अनमोल अब ये ले आओ, अनमोल ये ले आओ। हमजा तुम अनमोल मेरा अडॉप्टेड बच्चा है। अनमोल को मैंने रेस तो हमजा ने किया मुझे, है ना। अच्छा हमजा मुझे बताओ, तुम्हें बचपन से कुकिंग का शौक था अम्मी को देख के? नहीं हिना, इट वाजंट लाइक दैट। मैं पहले तो मुझे खाने का बहुत शौक था। हमजा को डिशेस का शौक है, इस तरह की हो, इस तरह है ना, स्टैंड्स वगैरह। एग्जैक्टली, मुझे ना खाने का बहुत शौक था। और मैं बेसिकली पढ़ने गया था, अच्छी लगी हो आर्किटेक्चरल। मैं पढ़ने गया था आर्किटेक्चरल इंटीरियर्स। कहाँ से? अमेरिकन यूनिवर्सिटी दुबई से। तो वहां पे ऑल्टरनेट कोर्स प्रोग्राम में कुलिनरी आया था। तो मैंने अपना 1.25 ईयर्स आया किया, 3 सेमेस्टर्स, एंड आई स्विच्ड टू कुलिनरी। फिर मैंने बहुत मिन्नतें की, तब मैं एंगेज्ड था। मैंने अपने फादर इन लॉ से भी सिफारिश करवाई, अब्बू को मुझे करने नहीं दे रहे थे कि ये कोई पढ़ के करने वाला काम थोड़ी है। तो देन आई डिड कुलिनरी, क्योंकि कुलिनरी में इट वाज मोर ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड मोर एक्सुबरेंस, बड़ा मजेदार काम था। तो फिर तब से इट्स माय पैशन। मैं तो दिन रात सुबह शाम यही करता हूँ। तो बस वी आर ऑल अबाउट फूड एंड विद फूड। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो है फूड से दोस्ती जो थी वो तभी हो गई थी जब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एग्जैक्टली, वहीं से देखें, जब किया ही मास्टर्स कुलिनरी फूड न्यूट्रिशन में, तो फिर वही आपने सुबह शाम रात करना है। दुबई का इतना ज्यादा ऑरा है, रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत ज्यादा है, कस्टमर सर्विस वहाँ ज्यादा है, और टूरिज्म के ऊपर उनका इन्हिसार है। तो व्हाई यू ऑप्टेड टू कम बैक टू पाकिस्तान? क्यों नहीं सोचा कि मैं वहाँ कोई रेस्टोरेंट खोलूँ या वहाँ काम करूँ? अच्छा मैं बताता हूँ, एक तो मुझे दुबई बहुत कमर्शियल लगता है। ठीक है, आप कहेंगे लोग मरते हैं दुबई जाने के लिए। आई डू नॉट लाइक दुबई। वी हैव आवर हाउस ओवर देयर। मुझे लगता है इट्स टू फास्ट, इट्स टू एक्सुबरेंट, इट्स टू मच ऑफ एवरीथिंग, टू मच ऑफ ग्लैम, ब्रांड्स, बहुत कुछ है। ठीक है, मुझे थोड़ी स्टेडी लाइफ पसंद है, फन बट स्टेडी। और उसके अलावा मेरी यहाँ आल औलाद थी, मेरे सारे जानवर थे यहाँ पे, मुझे आना ही आना था। और आई थिंक मेन वजह ये थी। हाँ, और वही मेन वजह है जिसकी वजह से हम ट्रेवल नहीं करते इतनी जल्दी, क्योंकि वी हैव टू कीप एन आई ऑन देम। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका रेस्क्यू हाउस, कितने सालों से रेस्क्यू हाउस चला रहे हैं? आई वाज 8 व्हेन आई स्टार्टेड, वेरी स्मॉल। और आप देख लें 26 साल हो गए। 26 साल। मेरी बारात पे बताओ अनमोल, 4 कुत्ते, 3 तोते, 2 बिल्लियां मेरी शादी पे बारात फंक्शंस में साथ जाते थे। अच्छा। हाँ। तो उनका भी खाना अलग लगता था? नहीं, खाना नहीं ऐसा होता था, ट्रीट्स वगैरह ले जाते थे, बट दे आर सो स्पेशल टू मी कि वो जाते हैं। जिस तरह अभी आप आई थी घर, तो आप हमारे एक तोते से मिली, हेलो हाँ, से। उसका क्या नाम है? हेलो नाम है उसका। हेलो। तो वो प्रॉपर नंद के तौर पे शी वाज देयर विद एवरीथिंग। इतना बुरा लगा था ना कि हमजा ने शादी कर ली। अच्छा, क्या हुआ था? मारती थी मुझे कि बेड से उठो, ये तुम क्यों बैठ गई हो, कौन हो तुम? फिर अनमोल ने फरनाइल पी ली, उसने अपने ऊपर ब्लीच गिरा ली, एग्जैक्टली नील गिरा ली, पूरी ब्लू हो गई। जेंशन वॉयलेट एक मेडिसिन होती है, वो अपने पे गिरा ली पूरी। अब वो करते, अनमोल की चीजें तोड़ती थी, इसके बैग्स की जिप्स खा गई सारी। हील्स उसने खराब कर दिए। तुम लोगों ने सोचा कि इसको निकाल दें? नहीं, नेवर एवर। अच्छा मैं बताऊं, पेट इज आल्सो, जो जानवर आपकी जिंदगी में आता है ना, एक मैं बड़ी एक प्यारी एक छोटी सी बात करूंगा। आप जब किसी चीज को एम्ब्रेस करते हो ना, या पेट रखते हो, वो आपकी जिंदगी का छोटा सा एक हिस्सा होता है, पर आप उस जानवर, उस परिंदे की, उस बिल्ली की, उस कुत्ते की पूरी जिंदगी होते हो। तो जब एक दफा कमिटमेंट कर ली तो फिर पकड़ ले। बड़ा उसका क्यूट सा नाम था, तुम लोग बता रहे थे, क्या था? कॉक? हेलो नहीं, वो दैट्स अम्ब्रेला कॉकटू। माशाल्लाह वो 26 साल की हो गई है। अच्छा, तो वो नंद है तुम्हारी? हाँ, वो नंद है। अच्छा। नंद भी है और दोस्त भी है, अब टी पार्टनर भी है, दोस्त भी है। अनमोल अपनी चाय वाली स्टोरी सुनाओ अपनी। हाँ, चाय पीती है ना मेरे साथ, और साथ बिस्किट्स खाती है। उसको दाना और ये चीजें तो पता ही नहीं है, जैसे पैरेट्स खाते हैं। हाँ। उसको फ्रूट्स पसंद है, इस तरह ह्यूमन फूड पे आ गई है। अच्छा। उसको दालें बहुत पसंद है, वो ये चीजें खाती है। बिरयानी हलीम में भी खा लेती है। हाँ, राइस बहुत पसंद है उसे। तो इतना पुराना आपका पेट है। खातून वो एक बहुत आजकल पता है उसकी फेवरेट क्या हुई हुई? डाइट कोक। वो पानी नहीं पीती है, डाइट कोक पीती है। इस पार्टी में कहता हूँ इसको कुछ हो जाएगा, पर और डेयरी मिल्क चॉकलेट उसकी फेवरेट है। और आप नहीं दे सकते ककाओ तोतों को, मत को भी ऑन एयर कोई और भी खिला देगा, पर उसको कुछ नहीं होता, शी इज फाइन विद इट। अच्छा, तो आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की पेट स्टोरीज बताई हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो पेट लवर्स हैं उनके लिए तो दे कैन रिलेट
Exactly. अच्छा आज बताओ ना हमजा के आज हमारे किचन में क्या बनाओगे? आज हम बना रहे हैं, देखें क्विक सा बहुत अच्छा पास्ता अला बियांको। बियांको का मतलब है ऑल वाइट बेशमेल सॉस बेस्ड है, इटालियन हाइब्रिड है। अनमोल भी बहुत अच्छा बनाती है। आधा अनमोल आज तुमने बनाना है, नहीं, आप ही आधा बनाइए। वो ऑनर डरती नहीं अनमोल हमें sauce- टिप्स देगी आज, रेमेडीज आपा बन के। और हमजा मुझे तो हमजा देते मैं- अभी कल हमजा मुझे कह रहे थे अपने फेस पे टमाटर मला। तो चलो हमजा से रेमेडीज लेंगे, आप साथ साथ बनाइएगा। तो वील डू द पावरफुल कपल डुओ इनटू द किचन। लेट्स डू इट। ठीक है, तो छोटी सी ब्रेक पे व्यूअर्स जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स हमारे किचन में है फूड कंसल्टेंट, फूड एक्सपर्ट, पावरफुल डुओ कपल हमजा और अनमोल ने किचन संभाला हुआ है और आज जबरदस्त किस्म की एक डिश बना रहे हैं। तो ओवर टू हमजा। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। अच्छा जी, हम बना रहे हैं पास्ता अला बियांको। ये एक बहुत ही जबरदस्त, अनमोल तुम्हें पता है पास्ता हमें कितने पसंद है और हम घर पे कितने बनाते हैं। तुम्हें कौन से वाला पास्ता पसंद है, तुम व्हाइट बताओ? सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस में ही बन रहा है, बेशमेल कहते हैं इसको। और ये इसके अंदर हम चिकन भी डालेंगे, थोड़ी सब्जियां भी डालेंगे। सब्जियां छुपा के हम आज बच्चों को खिला देंगे। बियांको का मतलब है व्हाइट, है ना? बियांको का मतलब है व्हाइट, Okay. ठीक है? तो इट्स व्हाइट इटालियन पास्ता मेड विद बेशमेल सॉस। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है जी। और हम इसके अंदर सौते करेंगे। हमारी एक बड़ी Garlic. प्यारी हमारी एक एंकर है, वो ना जब मैं किचन में जाता हूँ ना तो वो सौते को कहती हैं सौता करेंगे। वो एंकर कौन है? हाँ, एक हमारी बड़ी इतने माशाल्लाह सबके साथ दोस्तों के साथ काम करते हैं, जब वो कहती है ना सौता करेंगे तो मेरी हंसी निकल जाती है कि यार सौते बाल नहीं आ सोटा सकता। नहीं कह देती। हमजा बाज नहीं आ सकता। हंसते खेलते काम करना चाहिए, एंजॉय करते करते। ठीक है। अच्छा देखिए, अब इसमें हम गार्लिक को सौते करेंगे। अभी हम बना रहे हैं अपनी सॉस, ठीक है? पास्ता को आपने बॉईल कर लेना है एडेंटे रखते हुए, ठीक है? उसको आपने थोड़ा सा उसके अंदर जान रहने देनी है। आपने बिल्कुल पास्ता को पास्ता रहने देना है, पास्ता का आटा नहीं बनाना। आटा। हाँ। अच्छा, जब बताओ तुम पास्ता को ज्यादा बॉईल कर देती हो घर वो पे तो फिर क्या सारा टूट जाता है, वो फिर खराब हो जाता सारा टूट जाता है, फिर छुपाती है, उसे फेंकती है, नया मंगवा के फिर बॉईल करती है। तो पता है ना कि उसके मियां ने कहना है किचन का बजट कहां से कहां चला गया। हाँ। अच्छा जी, साथ हम इसमें डालेंगे बटर, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये देखें। और है। स्पैचुला ले लेना। हाँ मैं ले देखा, एक दूसरे को बताते हैं हम, जरूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ सही करूं। ये देखें, बटर डालेंगे और बटर के साथ हम इसके अंदर हिना डाल देंगे चिकन। ये हमें, मैं इधर बना रहा हूँ, घर जाके आपने बना के खिलाना है ये, ठीक है ना? ये देखें, जब हीट सही होगी तो आपका चिकन फौरन से है ना पक जाता है। ये देखें, ठीक है, ये आप सौते कर रहे हैं, चिकन भी सौते कर रहे हैं साथ? हाँ जी, ठीक है, बटर में। ये देखें, इट्स ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट हो गया है। थोड़ा सा अच्छा मुझे लग हमजा, रहा है। आप कभी क्वांटिटी नहीं बताते, ये कहते हैं मैं- लोग 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, 1 चुटकी, आप पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं हमजा आपको बिल्कुल आपा बन जाए। अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखें, आपने तकरीबन इस टाइम जो हमने रेसिपी, आज हम रेसिपी को प्रॉपर लेके चलेंगे और हमने तकरीबन लिया है 350 ग्राम चिकन, ठीक है? और हमने 1 टेबलस्पून गार्लिक के अंदर उसको सौते कर लिया है। ये देखें, ये हमारा चिकन अच्छा सा हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसमें करेंगे सीजनिंग। आप थोड़ी सी सोया सॉस डाल लें, मैं वूस्टरशायर डाल रहा हूँ, ठीक है? वूस्टरशायर एक क्लासिक इंग्लिश सीजनिंग है, ठीक है? सोया सॉस भी डाल एग्जैक्टली। अगर नहीं है वूस्टरशायर तो फिर सोया सॉस भी बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है? अब इसी के अंदर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनियन और साथ कैरेट्स, 2 गाजरें, 2 शिमला मिर्च आपने चॉपर में चॉप कर लेनी है और साथ 1 प्याज आपने इसके अंदर ऐड कर देना। मैंने कहा था ना छुपा के खिलाएंगे, सॉस का पार्ट होंगी सब्जियां, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा। वैसे आपके बच्चे खा लेते हैं मेरे बच्चे सब्जियां चुन चुन के बाहर फेंक देते हैं। अच्छा। इतना चुनने में टाइम लगाते हैं उतना खाने में लगा दें। अच्छा, ये वाली ये इस शौक से तरह खाती हैं। हाँ, हमारी बेटी हमने आदत डाली हुई। अच्छा, आप इस तरह खिलाएंगे ना तो वो चुन ही नहीं सकेगा अयान चुन ही नहीं सकेगा। वो कहेगा ये क्या कर दिया हमजा मामू ने, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सक रहा।
ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है ना। थोड़ी किचन से दूर है पर है ना, कह रही हूँ कौन एंड पे डालेंगे। अच्छा मिक्स्ड मैं हर्ब्स देख रही हूँ, बिल्कुल सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। और ये देखें मिक्स्ड हर्ब्स जाएंगे भी देख रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून। ह्यूमन इन्वॉल्व पहले रेसिपी कुछ और थी तो हमने लास्ट मिनट जो है ना, आज मैं चाहती थी कि आप दोनों जो है कपल जो है वो किचन में खड़ा हो और वो संभाले। और हम ऐसे ही करते हैं जब खास तौर पे दावतें होती हैं ना, कि जल्दी जल्दी हमजा ये रखें वो डालें ये करें, मिलजुल के हर चीज देखें मिलजुल के होती है। अच्छा इस सॉल्ट ये दिस इज बटर, दिस इज चीज। अच्छा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि अब हमने इसको थोड़ा सा अपना लोकल टच भी देना है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर आपके हस्बे जायका, ठीक है। अब सॉस को बॉडी देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा, ठीक है जी। आपको कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। आप व्हाइट सॉस ये देखें, बस इसमें मैं एक टिप बताऊंगा। ठीक है। अच्छा व्हाइट सॉस के लिए आपने जो मैदा है वो उसमें अंदर ही ऐड कर, हाँ जी, वो अच्छा सा देखें जब ये रोस्टेड फ्लेवर देगा ना, तो हम है ना इसके अंदर अपना मिल्क डालेंगे, थोड़ा सा चिकन स्टॉक पाउडर, चिकन बुलियन या कोई भी चिकन का स्टॉक है आपके पास घर में बना हुआ वो, और एंड पे इसमें क्रीम जाएगी, चीज जाएगी, पास्ता जाएगा। देखिए वेरी यमी, इट सीम्स लाइक, बट आई थिंक इसकी कैलोरी काउंट कितना होगा ये भी बताओ हमें। है ना, अगर आप पोर्शन अच्छे नॉर्मल पोर्शन मिले तो 550-600 कैलोरीज, ठीक है। और किसी भी मील को अगर आप तरीके से खाएं ना, इतनी कैलोरीज तकरीबन हर चीज में होती हैं एक कंप्लीट मील में। तो इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा हीट से आपने हमेशा उतारना है, आपके कभी भी लंप्स नहीं बनेंगे। अच्छा प्लीज मुझे पास्ता की भी एक बात बताओ, टिप बताओ कि पास्ता जुड़ जाता है साथ साथ। मैं बताता वो उसके लिए आप ऊपर ऑयल लगाएं, फिर नहीं जुड़ेगा। अच्छा पहले आपने जब पास्ता के ऊपर, हमारे यहाँ जो ड्राइड पास्ता मिलता है ना पाकिस्तान ग्रेड का, ठीक है, उसमें आपने पहले जो है उसको बॉईल करना है। एक तो ओवर बॉईल नहीं करना, उसके बाद उसको आपने ठंडे पानी से रिंस करना है। रिंस करने के बाद ऑयल लगाना है, और फिर भी अगर आपको ओवरनाइट रखना पड़ रहा है ना ड्यू टू वॉट एवर रीजन, ठीक है, रॉ मतलब कुक्ड पास्ता, और आपने अगले दिन उसको सॉस में डालना है, तो आप उसको साफ पानी में रखेंगे तो वो फिर से खुल जाएगा अगर वो चिपक गया। हाथों से नहीं तोड़ना। इसी तरह आप राइस को भी कर सकते हैं ना, वो भी जुड़ जाते हैं। और लेकिन जब पास्ता बॉईल करना है तब भी बीच में ऑयल डालने, तो वो भी सही रहता है। सही रहता है, सही है। इसमें ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज आई थिंक ये सबसे ज्यादा, या तो पास्ता बहुत ज्यादा बॉईल हो जाता है तो वो आपको पता है वो फिर आपको थ्रो करना पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है वो। देखिए वो ना फ्लैट हो जाता है ना, बिल्कुल अपनी बॉडी छोड़ देता है। ऑयल और सॉल्ट डालना चाहिए जब बॉईल करना चाहिए। अच्छा अगर पास्ता बहुत ज्यादा बॉईल हो जाए, व्हाट वी कैन मेक आउट ऑफ इट? हमजा हलवा, पास्ता मैं भी ये कहने लगा था, पास्ते का हलवा। नहीं फिर भी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। आई थिंक उसकी वो पट्टियां बन के कोई अंदर आप नहीं है ना, नथिंग। आई थिंक दिस इज कचौड़ियां वगैरह कुछ बना, अगर कुछ होता ना तो मैं आपको बता देता, हाँ हम इसका ये कर सकते हैं, पर यकीन माने कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें हम डाल रहे हैं चिकन पाउडर, चिकन बुलियन, आप चिकन क्यूब डाल लें। अच्छा आई वंस मेरे से ऐसे हुआ था, तो मैंने उसको क्या किया था, मैंने उसको पिज्जा की डो बना दी थी। मैंने बिल्कुल उसको फ्लैट करके ना, उसके ऊपर सारा मैरिनेशन ऐड कर दी थी, चिकन वगैरह, चीज, तो मैंने उसको फिर उसके बाद हल्का सा बेक कर दिया था। क्रिएटिव गर्ल, मैं तो हमेशा से मैं हमेशा से बताता हूँ कि हिना बहुत अच्छी घरदारी। नहीं ऑब्वियसली आई एम नॉट अ culinary expert, बट वो होता है ना कि कोई चीज जाया ना जाए, घर की कोई चीज, किचन की चीज जाया नहीं जाती है। जैसे सिंगापुरियन राइस है, उसमें कितना आपका यूज होता है, आपको वेजिटेबल्स वगैरह लेयरिंग आप कर लो। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। ये देखें माशाल्लाह हमारी सॉस ब्यूटीफुली रेडी हो रही है। इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो हम अपना अडेंटे पास्ता मतलब पेने पास्ता ले लें। ये वाली जो शेप है इसको पेने कहा जाता है, पेने पास्ता, ठीक है। वैसे और भी शेप्स अच्छी होती हैं। हाँ। आप एल्बो मैकरोनी, इन्हीं को ही पास्ता, इसको ही समझते हैं पेनी पास्ता। पेने खाने में भी आसान होता है। आप फेटुचीनी ले लें, आप ये ले लें, आप मैकरोनी ले लें, व्हाटएवर इज ऑन हैंड आप वो इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जब हमारी देखें बबल करना शुरू हो गई है सॉस, सही है, हम इसके अंदर अपना पास्ता डाल देंगे। ये मैंने ऑयल लगा के, ये रात से मतलब पैक है तो ऑयल लगा के रखा था, देखें जुड़ा नहीं है। ये पहले हम देखते हैं कि हमने
आज है ना आपने खाना है, ये बड़े प्यार से हमने। नहीं हमजा, आप आए इतने प्यार से दोनों, तो मैं बिल्कुल खाऊंगी। आपको पता है मैं खाती हूँ, आप तो बनाते हैं, हमेशा खाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने स्मैश बर्गर्स खाए हमजा के घर, दे वर सो अमेजिंग। हमजा उसकी भी रेसिपी जरूर बताना, हमारी जो ऑडियंस देख रही है। इंशाल्लाह वो अनमोल बताइए। स्मैश बर्गर्स भी लेकर आएंगे। आई थिंक कि हम एक वीक में एक दिन तो हम रेसिपी प्रॉपर करते हैं, एंड लेट्स डू दैट, बिकॉज़ ऑब्वियसली जी जी हमें जब सुबह होती है ना, तो बच्चों ने जब स्कूल से आना होता है तो हम सोच रहे थे कि आज क्या बनाना है, और वो खा लें जो वो। और सबसे जरूरी दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि झटपट रेसिपीज कौन सी होती हैं, जो कि क्विक रेसिपीज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए ना, विद इन लाइक 15 मिनट्स बन ना। ये जो भी हमने पास्ता बनाया है, इसकी आप बाहर एक सर्विंग के लिए जाके कितना पे करते हो? हाँ बिल्कुल ठीक है, 2000 तो कहीं नहीं गया। 2-2.5 तो एक नॉर्मल डिश का होता है विद सिंगल सर्विंग। तो ये इट्स अ फैमिली सर्विंग। ये तकरीबन That's a 5 family से 6 serving, लोगों के हाँ। साथ पास्ता है। 5 से 6 लोगों का पास्ता है, और इसी टेम्परेचर पे रेड सॉस पास्ता भी अच्छा बनता है। हाँ। वो भी हम किसी दिन बनाएंगे। और हम अब इस सेगमेंट को जो है अच्छे तरीके से हर वीक एक लॉन्च करेंगे। एक दिन अपनी रेसिपी रखेंगे और व्यूअर्स, ताकि उनको पता हो कि इस दिन जो है रेसिपी है। और हमजा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताएं कि ये जो रेसिपी होती है आपकी, ये कितनी देर की रेसिपी है? बिकॉज ऑब्वियसली जो माएँ देख रही हैं, ये देखें है ना, अभी हमने इसके अंदर क्रीम डाली है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी प्रेप अच्छी हुई है तो आपके सामने देखिए हमारा पास्ता तैयार है, इट्स रेडी। इसमें हमने कॉर्न डाली है, इसके अंदर हमने कैरेट्स डाली है, रेडी हो गया है। हाँ जी, ऑलमोस्ट। बस इसको हम थिक होने का टाइम थोड़ा सा लेगा। ये क्रीम भी डाल दी है, इट्स रिच, इट्स क्रीमी, इट्स डिलिशियस। और मैं जरा सा इसको ऑन एयर ट्राई भी करके देख लूं कि सीजनिंग इसके अंदर बराबर है। आप करेंगी ट्राई? नहीं, आप करें। थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है हमजा, आप इसको प्रेप करें, डिश आउट करें। हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और आपको कंप्लीट रेसिपी भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपने डिश आउट कैसे करना है। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा कि किस तरीके से आज एक कपल ने जो है अपने हमारा किचन का स्टेशन संभाला और एक यमिलिशियस किस्म की जो रेसिपी बनाई है। आई हैवंट टेस्टेड येट, बट ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट सून। हमजा एंड अनमोल, हैट्स ऑफ टू यू। यू गाइज वर्क टुगेदर, यू गाइज स्टे टुगेदर, यू गाइज ग्रो टुगेदर। कितनी बड़ी प्रोग्रेस लगती है हमजा तुम्हें कितनी बड़ी सपोर्ट लगती है अनमोल की? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो अनमोल के बगैर फंक्शन ही नहीं कर पाता ना। अनमोल मुझे कहती है आप क्या हर टाइम अनमोल, कहती घर पे भी आवाजें मारी जाते हैं। मुझे इतनी आदत हो गई है सपोर्ट सिस्टम की कि नॉर्मली कभी अनमोल जिस तरह होता था ना कि जब इसके वालिद साहब हयात थे, चली जाती थी अब्बू के यहाँ, तो मुझे बकायदा ऐसे लगना शुरू होता था कि घर बिल्कुल ही खाली हो गया है। अब तो ये कि ज्यादातर इधर ही होती है मेरे पास ही, तो मुझे इसके साथ ऑपरेट प्रोसेस करने की आदत हो गई है। और आपको भी आदत हुई है कि नहीं हुई मेरी? हाँ, हो गई है अब। अच्छा, मुझे भी मैसेज आया था ब्रेक में कि ये जो डिश बनाई है हमजा ने, इसको थोड़ा सा प्लीज एलैबोरेटली बता दें कि इसमें क्या क्या बनाया है। क्योंकि एक बार बताइए कि जब लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे ना, तो ऑब्वियसली काफी लोगों को नहीं समझ आ रही थी। मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। ठीक है, चिकन जब फ्राई, और साथ गार्लिक आपने रखना है, और गार्लिक को आपने ब्राउन नहीं करना, लाइट गोल्ड पे आपने गार्लिक करके फिर चिकन डालना है। चिकन जैसे ही अपना रंग बदले हाई हीट पे आपने पकाना है ताकि वो अपना मॉइस्चर रिलीज ना करे, रबरी या चुई ना हो जाए। ठीक है, आपने उसको स्टिर करना है। उसके अंदर आपके पास सोया सॉस है या कोई भी सीजनिंग सॉस, हमने वुस्टरशायर सॉस डाली है, वो आप डालें, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। उसके बाद आप सारी जो आपकी वेजिटेबल्स जो आप डालना चाह रहे हैं, आप इसमें जुकीनी डाल सकते हैं, आप ऑल काइंड्स ऑफ पेपर्स डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, एलपिनोस डाल सकते हैं। हमने कॉर्न, कैरेट्स और बेल पेपर्स का एक मेडले बनाया और वो हमने इसके अंदर इसको स्टिर फ्राई किया। स्टिर फ्राई करने के बाद जब वो अच्छा सा महक गया, टोस्ट हो गया, हमने मिक्स्ड हर्ब्स डाली। मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून डालनी है। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप ओरेगनो डाल लें, वो हर घर में अब होता है। ठीक है, उसके बाद आपने 3 टेबलस्पून और फिर आपने 2 टेबलस्पून बटर डालना है। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो आपने 3 टेबलस्पून इसके अंदर फ्लावर डालना है। ओके, ठीक है, फ्लावर सॉस को बॉडी देगा, आपने उसको थोड़ा सा पकाना है। वो जब महक दे देगा, पकी हुई खुशबू दे देगा, तो उसके बाद आपने इसके अंदर इसको स्टोव से रिमूव करने के बाद आपने 1 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर देना है। 1 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, फॉर अ रिच क्रीमी सॉस, डू नॉट पुट स्टॉक एनीथिंग एल्स, जस्ट द मिल्क। आप उसके साथ इसको आपने आग से उतार के इसको मिक्स करना है
और फिर आप वापस इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसको आप सॉस को थिक करेंगे। जैसे ही पहला बॉईल आएगा बबल, आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है 4 to 5 टेबलस्पून। कुछ चीज ऐड कर दें अगर है, नहीं तो क्रीम इज गुड इनफ, क्योंकि बटर भी है क्रीम भी है, वो रिच टेस्ट देती है। और फिर साथ ही आप इसके अंदर अपना पेने पास्ता जो है या जो भी पास्ता कर लें, हाँ ठीक है। मैकरोनी कर रहे हैं आप, स्पेगेटी कर रहे हैं, whatever You pasta. can have this with rice as well if you really want. You can use the sauce as, yes you can risotto बन जाएगा अगर आप इसमें राइस डाल देंगे ना, हाँ। छोटा मोटा छोटा चावल लेके वाला, बॉईल हाँ। करके, तो ये रिजोटो की तरह की चीज ठीक बन है, जाएगी। हाँ। और you can always have it as a dip, as a sauce on the side, है ना, हम अक्सर बनाते हैं just the sauce and we have it with bread, बड़ा मजा आता है। So, you और know, एंड पे क्रीम। और एंड पे क्रीम। ठीक है, तो आपने ये एक डिश से वी कैन अगर हम इसी के ऊपर चीज शेड कर देंगे और बेक कर लेंगे तो वो दूसरी डिश एक और बेक्ड एक पास्ता और बन उसी तरह जाएगा, का वर्जन बन बेक्ड बियांको वाला बेक। बेक पास्ता। अच्छा हमसा, रेमेडीज का आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ हुआ है, एवरी पर्सन वांट अ रेमेडी। तो रेमेडी जो है किचन से बेसिकली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, करते भी हैं। बिल्कुल। तो गर्मियों का सीजन आ गया हुआ है, ऑल्दो द वेदर इज नॉट दैट हीटेड या नॉट दैट हॉट, तो आप क्या समझते हो कि किचन में आपके पास रात के जो इतनी ज़्यादा खिलारा मचा होता है, कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, तो व्हाट इज़ द टिप ऑफ डे? अच्छा, आप जब भी अपनी सब्जियां और फ्रूट्स आप छीलते हैं ना, वो जो सारा आप सामान उसका सारी चीज़ें निकलती हैं, आप उनको एक साइड पे रखें, ठीक है, और उसको आप एक बैग में कहीं बाहर पीछे यार्ड में या छत पे इकट्ठा करते जाएं, ठीक है, और उसको बंद करके रखें, तो वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है, वो कंपोस्ट बन जाता है। उसको आप लेटर अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा बाहर गार्डन है छोटा सा, तो उनमें एग्जैक्टली तो उनको खुराक देने के लिए वही सब्जियां वही छिलके इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, वो आप एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली, आप अपनी इवन अंडों के छिलकों का पाउडर बना के प्रोटीन के तौर पे आप प्लांट्स को दे सकते हैं, वो बड़ा अच्छा है। तुम हंस क्यों रही हो मेरे टोटकों पे? है मेरे टोटकों पे हंसती है कि आप ये टोटकों वाली आपा बन गए, मुझे कहती है घर पे ये। अच्छा, और बर्तनों पे वो जो सालन वगैरह चिपके होते हैं, अगर आप रात में नहीं वॉश कर रहे, उसकी वजह से भी कॉकरोच आते हैं ना, तो उसे आप वैसे पानी से करके रख सकते हैं अगर नहीं रात में वॉश करने। और गीले बर्तन नहीं लगाने चाहिए कबर्ड्स में, कि कंटेमिनेशन शुरू ही गंदे बर्तन छोड़ने से होती है। किचन में कॉकरोचेस की पैदावार जब आप 10-12 घंटे के लिए आप बचा हुआ खाना, ठीक है, ह्यूमिड वेदर में छोड़ दोगे, तो वो एक इनविटेशन ग्राउंड बन जाता है सारे कीड़े मकोड़े, कीड़ियां, लाल कीड़ियां, सफेद कीड़ियां, काली कीड़ियां, कॉकरोचेस सबके आने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। और गीले बर्तनों से भी अच्छा, आते हैं एक ना। और मुझे बताओ कि अगर आपने अपनी वेजिटेबल स्टोर करनी है, लाइक यू गॉट अ वेजिटेबल और आपने कट करके स्टोर करनी है, व्हाट इज द प्रोसेस? देखिए, अगर आप जो ज्यादा जिनके अंदर वाटर कंटेंट हाई होता है ना, उन सब्जियों को तो आप काट के स्टोर मत करें, उनको उसी टाइम, जिस टमाटर वगैरह उनको उसी टाइम यूज करें, क्योंकि वो ऐसे लोग फ्रीज भी कर लेते हैं हाँ, टमाटरों फ्रीज को। कर सकते हैं, मैं यही कहने लगी थी। अच्छा, टमाटर को अगर आप फ्रीज करो ना, और फ्रीज करने के बाद आप उसको डायरेक्ट हांडी में डालो, तो वो ग्रेवी को खुरदरा कर देता है, ठीक है, उसका नेचर चेंज हो जाती है। टमाटर एक फ्रूट है, हम सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने फ्रीज करना है टमाटर को, जिस तरह आजकल रेट बहुत कम है, तो आप टमाटरों को रोस्ट करके प्यूरी कर लें। रोस्ट मतलब पैन फ्राई करके, जब उनका पानी खुश्क हो जाए तो आप प्यूरी करके उसको सेव कर लें, वो हमारी ग्रेवीज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा तरीका है, अगर आप कुछ पास्ताज में और सॉसेज में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप बॉईल करके छिलका उतार के ब्लेंड करके फ्रीज करें। कभी भी डायरेक्ट टमाटर को फ्रीज मत करें, उसकी नेचर चेंज हो जाती है। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया। अच्छा, और दूसरी जगह वेजिटेबल्स हैं आपके, अब करेले आ गए हैं, भिंडी आ गई है मार्केट में इस वक्त तोरी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत अच्छी बनती है, तो आप उसको चटनी टिंडे। हाँ, अब आपको ताजा आप मंगवाएंगे, अच्छा, पॉलिथीन बैग्स यूज करना है, तो आप कैसे देखिए, करेंगे? 3 दिन तक आप सब्जी को स्टोर कर सकते हैं, कच्ची को, ठीक है। 3 दिन से अगर आपने ज्यादा रखना है ना, फर्ज करें आप संडे को गए हैं और आप पूरे हफ्ते की चीजें ले आए हैं, तो अनमोल यूजुअली क्या करती है कि पालक को बॉईल करके शीशे के कंटेनर के अंदर फ्रीज कर देती है, बॉईल करके प्यूरी करके, कि किसी भी दिन चिकन का या गोश्त का मसाला बनाऊंगी और पालक उसमें डाल जाएगी, ठीक है। और जो दूसरी सब्जियां उनको आप छील के काट के उसको स्टिर फ्राई करने के बाद आप उनको पैकेट्स बना के फ्रीज कर लें। आप काट के कच्ची सब्जी मत रखें, ठीक है, वो बैक्टीरिया को इनवाइट करती है।
जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे कुक हो जाती है और उसके बाद वो फ्रीज हो अच्छा जाती है। हमजा, आई वाज रीडिंग अ रिसर्च, इट वाज लाइक अगर आपको अपनी जहाँ मीट रखो वो बिल्कुल कंपार्टमेंट अलग कर देना हाँ चाहिए। जी। कंटामिनेशन का बहुत बड़ा खतरा होता है अगर उसका एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है अगर आपकी सब्जी में भी गिरता है। बिल्कुल ऐसा क्या ही है। ऐसा होना चाहिए? और सब्जियां जो है बिल्कुल अलग फ्रिज में रखें? नहीं, अलग रेफ्री, अब यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। मीट का चॉपिंग बोर्ड भी अलग होना चाहिए। देखिए मीट के साथ बहुत से और बैक्टीरिया राइस और आपकी वो जो छुरी होती है, एग्जैक्टली, खासतौर पे जो आपकी सरफेस जिसके ऊपर आपने मीट काटना है, इट इज वेरी टेक्निकल, वो बहुत से बैक्टीरिया को साथ लेकर चलता है। और अगर आपने कच्चे मीट का बैक्टीरिया अगर आपके अंदर चला गया है ना, तो इट कैन स्टे अप टू 2 years, 2 साल तक एज फेलोरी हो जाता है। 2 से 3 साल तक आपके स्टमक के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। वो जो बैक्टीरिया होता है। बिल्कुल, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस हमजा। और खासतौर पे प्रोग्राम का जो टाइम है बिल्कुल खत्म हो रहा है, जी, तो जी, आई जी। वांट टू थैंक यू. Thank you so much for having us. बहुत It was pleasure meeting you after like so long. We did a show together, but आपकी जो tips हैं वो बहुत useful होती हैं. Thank you so much. Obviously जो audience देख ली है, they would appreciate the tips and advice given by Hamza and Anmol. तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आप हमारे न्यू पाकिस्तान के पेज पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं और मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ. अपनी होस्ट को इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.